बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में हाजिर। इस वक्त हम पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं और पार्लियामेंट के सामने ख़वातीन ने डी चौक पर धरना दिया हुआ है और ये जो धरना है वो आज ख़वातीन डे के हवाले से ये यहाँ पर मौजूद हैं तमाम ख़वातीन, और तमाम ख़वातीन ने बाकायदा तौर पर नकाब लिए हुए हैं, बुरके के साथ वो यहाँ पर बैठी हैं और प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं। ख़वातीन डे के हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये दुनिया भर में ये आज 8 मार्च को मनाया जाता है और इससे पहले यहाँ हम मौजूद रहते थे डी चौक पर। हम बहुत से जो ख़वातीन NGOs की बिलख़सूस ख़वातीन यहाँ पर आती थी, तो गुज़श्ता साल, उससे गुज़श्ता साल, उससे गुज़श्ता साल, तो वो बिल्कुल यहाँ ढोल ढमके होते थे और उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि वो ख़वातीन डे के हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से बात करें। लेकिन अब ये एक नई रूटीन शुरू हुई है। ये हम देख सकते हैं कि ख़वातीन ने इस्लामी इक़्तिदार के हवाले से जो चीज़ें हैं उसके हवाले से बैनर भी उठाए हुए हैं और बाकायदा वो बुरके में मलबूस हैं, चेहरे पर उनके पर्दे हैं और यहाँ पर डी चौक के सामने मौजूद है। उनका कहना यह है कि इस्लाम ने जितनी इज्जत, जितना एहतराम ख़वातीन को दिया है, शायद मर्दों को भी इतना जो इज्जत और एहतराम नहीं दिया। वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, जो उनको जो हकूक़ दिए हैं वो कोई मज़हब और कोई NGO और कोई यूरोपीय कंट्री में ऐसा नज़र नहीं आता। अब हम यहाँ पर जो मुजाहरा है, ये जो यहाँ डी चौक के सामने ये उम्मे एहसान साहबा हैं, उनके सरबराही में ये मुजाहरा किया गया है। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उम्मे एहसान साहबा के साथ मौजूद हैं और इनसे सवाल करेंगे कि इससे पहले यहाँ हम देखते रहे हैं साबिक़ा सालों में कि एक बड़ा यहाँ ढोल ढमकों के साथ वो एक 8 मार्च मनाया जाता था, लेकिन आपकी मुसलसल मेहनत और काविशों के बाद आज आप ही जिंदा और सलामत हैं और पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं यौम ख़वातीन के हवाले से। और आज आपके मुकाबले में कोई नहीं है जो कहते थे कि ढोल और ढमके होने चाहिए, घर का काम काज नहीं होना चाहिए, यही ख़वातीन की आज़ादी है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सईद अफसर से उम्मे हसन। बात यह है कि औरत के हुकूक इस्लाम से पहले किसी ने अदा नहीं किए। जब इस्लाम आया तो औरत के ऊपर इंतहाई जुल्म सितम होता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले औरतों के हुकूक को बयान किया। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, माँ के तौर पर कहा कि उसको उफ ना बोलो, बहन के तौर पर उसको इज्जत दी, बेटी के तौर पर इज्जत दी, जिंदा दरगुर करने से मना किया, वरासत में हिस्सेदार ठहराया, उसके मशवरे को काबिल एतबार जाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी तो सबसे पहले तसल्ली देने वाली भी एक औरत ही थी। इस्लाम में शहीद भी एक औरत ही है, उसका मर्तबा भी बड़ा बुलंद है। तो हम ये जो ख़वातीन मगरिब का एजेंडा लेकर आती हैं और हमारे ख़ानदानी निज़ाम को, पाकिस्तानी या पूरे इस्लामी मुआशरे के निज़ाम को चेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं, उस पर पत्थर मारना चाहती हैं तो और मार रही हैं, तो हम उनका मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। वरना हमारे हुकूक तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम पैदा हुए बाप ने इज्जत दी, भाई ने इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह हाथों पे उठाया, पलकों पे बिठाया, आज तक इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं और हमारे तमाम हुकूक भी अदा करते हैं। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि तुम सिर्फ नान नफ़का पूरा ना करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनकी जरूरियात के अलावा इनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करो और कहा कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इन्हें सीधा करने की कोशिश ना करो, इनके साथ इसी तरह चलो, अगर इन्हें सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगी। तो ये इस्लाम का हुस्न है जिसको ये औरतें मगरिब के झंडे पे चल के खराब करती हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हम निकले, अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से निकल रहे हैं। जब से हमें पता लगा कि ये लोग ये करती हैं तो हम इनके मुकाबले पे निकले हैं और हम हुकूमत को कहते हैं कि इनको बजोरे बाजू रोकें। आप हमारे सामने लाओ लश्कर लेके खड़े हो जाते हैं, हम सन 2007 के साने के बाद हम इन चीजों से न डर हो गए। सीधी सी बात है, हमें ना इनकी वाटर कैनन से डर लगता है, ना इनकी क्लाशनकोफों से डर लगता है, ना खारदार तारे हमारे रास्ते रोक सकते हैं। हम निहत्ते होते हैं लेकिन इंतजामिया एक तरफा कार्रवाई करती है। पाकिस्तानी ख़वातीन को भी मैम कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? मैं ये कहूंगी कि आप अपने घरों में देखें, आपके वालिद आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके शौहर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बेटे आपसे एहतराम करते हैं, माएँ बेटों के कितने मान, यानी बेटे माओं का कितना मान रखते हैं और माएँ भी बेटों का मान रखती हैं। तो जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी हो जाती है वहाँ इंसान बिठा के समझा के इस्लाम के माहौल, घर के माहौल को इस्लामी बनाकर उस तरबियत को ठीक कर सकता है। लेकिन ये मतलब नहीं होता कि आप सड़क पे निकल आए और कहीं जी मुआशरत में मर्द जालिम है। मर्द सब जगह जालिम नहीं होता, मर्द बहुत जगह मजलूम भी तो होता है ना, वो बाहर निकलता है। जैसे अब आप लोग सारे खड़े हैं,
आपकी बीवियां क्या इस तरह से सड़क पे फिर के कमा सकती हैं? नहीं, आप कमाएंगे उन्हीं के लिए कमाएंगे। और मैंने देखा है कि मर्दों के अपने कपड़े थोड़े होते हैं, औरतों के ज्यादा होते हैं। मर्दों के जूते भी कम होते हैं, औरतों के बहुत ज्यादा होते हैं। औरतों ने चूड़ियां पहननी है, मेकअप का सामान, उनकी एक एक फेशियल की क्रीम इतनी महंगी आती है, ब्यूटी पार्लर वो जाती हैं, जेवरात वो बनाती हैं, तो खर्चा तो सारा मर्द ने उसी पर करना है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो शोहर हो, चाहे वो चचा और मामू हो। मैंने तो ये देखा कि मेरी बच्चियों से मिलने जब चचा आते हैं, मामू आते हैं, वो भी खाली हाथ नहीं आते, वो आते हैं बच्ची के हाथ में पैसे दे के जाते हैं, चीजें दे के जाते हैं। वो रोती है मैंने बाहर जाना है, बाहर लेके जाते हैं, उसको घुमा फिरा के लाते हैं। हमने तो मर्द को इस रूप में देखा है कि वो जान निसार है औरत का, तो वो फिर क्यों खाम खा के फितने पैदा करती हैं? हुकूमत को चाहिए कि पॉजिटिव वे भी तो दिखाए ना, पॉजिटिव साइड भी तो दिखाए मुआशरे को। बाकायदा इस चीज पे बात होनी चाहिए। जो फजूल लग़वियात पे हमारे यहाँ यानी व्लॉग्स बनते रहते हैं, टेबल टॉक होती रहती है, हामिद भी साहब को बिठाएं और दूसरे लोगों को बिठाएं और उनसे कहें कि भाई आप इस्लामी स्कॉलर को बुलाएं और बुलाकर बात करें कि औरत को कितने हुकूक देता है इस्लाम, और सबसे बड़ा मुहाफिज ही इस्लाम है। जी बिल्कुल, जो इस्लाम ने जितने हकूक़ क़ारीन नाज़रीन ये हमें दिए हैं ख़वातीन को, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो हमें नज़र आएगा कि वाकई मर्दों से ज़्यादा शायद जो हकूक़ हैं वो ख़वातीन को दिए हैं। शायद वो बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी है, उस हर शक्ल में उसको हकूक़ ज़्यादा दिए हैं। अपने उस सदीक़ अंज़र को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।